क्या आपने कभी कल्पना की है कि हार, गुस्सा और डर आपके शत्रु नहीं, आपके शिक्षक हो सकते हैं? आज हम आपके लिए एक और ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो सीधे आपके मन से संवाद कर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम रोज चलते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए भी अपने भीतर नहीं रुकते। आप जैसा होना चाहते थे और जैसा हो गया, इन दोनों के बीच जो दूरी है वही पीड़ा है। भगवान बुद्ध कहते हैं, अकेलापन तब पैदा होता है जब मन स्वयं से दूर हो जाता है। आप कहते हैं, मैंने सब कुछ किया फिर भी हार क्यों मिली? क्योंकि आप परिणाम से पूछ रहे हैं लेकिन अपने मन से नहीं। असफलता कभी घटना नहीं होती। असफलता वो क्षण है जब हम अपने ही मूल्य पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो गिरा है वो टूटा नहीं होता, जो रुका है वो समाप्त नहीं होता। आज जो असफलता है वो स्थायी नहीं, आज जो पीड़ा है वो तुम्हारी पहचान नहीं। तुम वो नहीं हो जो घट रहा है, तुम वो हो जो घटते हुए सब कुछ देख रहा है। यही दृष्टि अकेलेपन को शांति में बदल देती है। यही समझ असफलता को मार्ग बना देती है। हार मानने से पहले एक अंतिम बार अपने भीतर झांक कर देखो, क्योंकि अधिकतर लोग जीवन से नहीं हारते, वे अपने ही मन की आवाज से हार जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, मन यदि थक जाए तो शरीर भी बोझ बन जाता है। तुम पूछते हो मैं हार क्यों मानने लगा हूं? क्योंकि तुम परिणाम देख रहे हो, मार्ग नहीं। तुम अंत से डर रहे हो, प्रक्रिया से नहीं जुड़ रहे। बुद्ध कहते हैं, जो चल रहा है वही साधना है। गुस्सा तब पैदा होता है जब जीवन तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलता। गुस्सा इस बात का प्रमाण है कि तुम जीवन को नियंत्रित करना चाहते हो। गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्सा अधूरा बोध है। यदि गुस्से को दबाओगे तो वो भीतर जहर बनेगा। यदि गुस्से को उछालोगे तो वो बाहर विनाश बनेगा। लेकिन यदि गुस्से को समझोगे तो वो प्रज्ञा बन जाएगा। जब क्रोध उठे तो स्वयं से पूछो, मुझे क्या चाहिए था जो मुझे नहीं मिला? यहीं से गुस्से का रूपांतरण शक्ति में होता है। डर कभी वर्तमान में नहीं होता, डर हमेशा हो सकता है में रहता है। बुद्ध कहते हैं, जो अभी है वही सत्य है, बाकी सब मन की कहानी है। डर इसलिए आता है क्योंकि मन भविष्य में भागता है, वो केवल कल्पना बनकर डराता है। जब डर आए तो सांस पर लौट आओ। सांस तुम्हें याद दिलाती है कि तुम अभी जीवित हो, अभी सुरक्षित हो। डर को मिटाने का प्रयास मत करो, डर को देखो। जो देखा जाता है वो कमजोर हो जाता है। अब सबसे सूक्ष्म युद्ध, मन पर विजय। बुद्ध कहते हैं, मन को जीतना संभव नहीं, मन को जानना ही मुक्ति है। मन हर क्षण बदलता है, आज जो विचार है वो कल नहीं रहेगा। तो फिर तुम उस पर अपना जीवन क्यों टिका रहे हो? तुम विचार नहीं हो, तुम भावना नहीं हो, तुम वो हो जो इन सब को देख रहा है। ये समझ मन पर विजय नहीं, मन से मुक्ति है। जो हार से डरता है वो स्वयं से दूर होता जाता है। जो गुस्से में जीता है वो अंधा हो जाता है। जो डर में जीता है वो वर्तमान खो देता है, और जो मन को देख लेता है वही मुक्त हो जाता है। इसलिए हार मानने से पहले रुकना, सांस लेना और स्वयं से कहना, मैं टूटा नहीं हूं। अंत में बुद्ध का ये सत्य अपने भीतर रखो, जो गिरता है वही चलना सीखता है, जो अकेला होता है वही स्वयं से मिलता है, और जो स्वयं को जान लेता है वही मुक्त होता है। इसलिए अपने गिरने से डरना मत, अपने अकेलेपन से भागना मत, यही तुम्हारी साधना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक और दृष्टि और स्वयं से थोड़ा और निकट होने के लिए। तब तक शांत रहें, सचेत रहें और वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नमो बुद्धाय।